और इसी बीच आगरा में चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया। राजा मंडी के पास कार में आग लग गई। कार में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आधे घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा, रूट डाइवर्ट करके रास्ता खाली करवाया गया। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह हालांकि अब तक साफ नहीं हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकियों ने एक बड़ा खुलासा किया। ये सभी आतंकी सिग्नल ऐप के जरिए संपर्क में थे और आतंकियों का मास्टरमाइंड दानिश एक बड़ी साजिश की फिराक में था। टीम लीडर दानिश को गजवा नाम दिया गया था, जबकि उसका कोड नेम था CEO। दिल्ली, मुंबई, झारखंड समेत 5 जगहों से गिरफ्तार आतंकियों से नया खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड शहर दानिश IED बनाने वक्त घायल हुआ था। आतंकी मॉड्यूल में करीब 40 मेंबर एक्टिव थे। पकड़े गए सभी संदिग्ध आतंकी सिग्नल ऐप के जरिए संपर्क में थे। 2 आतंकियों ने हरियाणा के मेवात से हथियार खरीदे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये टेरर मॉड्यूल देश भर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। अब तक आपने शराब तस्करी के कई मामले सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन दिल्ली में शराब तस्करी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस समेत सभी को हैरान कर दिया है। आरोपियों ने शराब की तस्करी के लिए अब जानवरों का सहारा लेना शुरू किया। कैसे? देखिए। और पुलिस थाने में खड़े इन्हीं ऊंटों के जरिए तस्करों ने शराब की तस्करी का अनोखा तरीका निकाला। आरोपी 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ऊंट के जरिए शराब तस्करी कर चुके थे, लेकिन इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दिल्ली में शराब की तस्करी की लगातार खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने गश्त बढ़ाने के साथ ही वाहनों की चेकिंग भी सख्त कर दी थी, जिससे आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और पुलिस से बचने के लिए ऊंट पर लाद कर शराब तस्करी करने लगे। पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है, साथ ही 3 ऊंट भी जब्त किए हैं। अब पुलिस इन आरोपियों के आंकाओं तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है ताकि शराब तस्करी पर लगाम लग सके। और अब खबर मुंबई से है, जहां फडणवीस सरकार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद एहान हाइट बिल्डिंग को तोड़ा जाना था। मुस्लिम महिलाओं के उग्र प्रदर्शन के कारण कार्रवाई फिलहाल के लिए रोक दी गई है। और देखते ही देखते महिलाएं उग्र हो गईं। हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। घर के बदले घर की मांग करने लगी। घर के बदले घर चाहिए। मुंब्रा की ईहान हाइट बिल्डिंग को अवैध तरीके से बनाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 मंजिला इमारत को तोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1.5 साल पहले ही नोटिस दिया था। इस इमारत में ज्यादातर मुस्लिम परिवार के लोग रहते हैं, जो अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर जैसे पहुंचा बिल्डिंग में रहने वाले मुस्लिम परिवार के लोग सड़क पर उतर आए। कार्रवाई किसी तरह से रुक जाए, इसके लिए हाथ में पेट्रोल लेकर महिलाओं को आगे कर दिया। भारी विरोध को देखते हुए कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। हरियाणा के नूंह से जबरन धर्मांतरण और शोषण की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में गैर कानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत ये अब तक की पहली गिरफ्तारी है। और पुलिस ने आरोपी आजम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पहले से ही शादीशुदा आजम ने यूपी के हमीरपुर की रहने वाली शीला को प्यार के जाल में फंसाया और फिर धमकाकर उसका धर्म बदलवाया। आरोपों के मुताबिक मौलाना से कलमा पढ़वाकर शीला का नाम बदलकर साहिबा रखा और जबरन उसका निकाह किया गया। पीड़िता महिला का दावा है कि आजम ने घर में बने मंदिर को तोड़ दिया और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान किया। शीला ने पुलिस को बताया कि उसे जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाया गया और कई बार उसके साथ मारपीट और गाली गलौच भी की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी आजम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में राणा सांगा पर एक बार फिर से घमासान बढ़ सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के पास स्पीड कलर लैब तिराहे का नाम जल्द ही राणा सांगा के नाम पर किया जा सकता है। दरअसल बीजेपी पार्षद के मुताबिक सपा सांसद रामजी लाल सुमन को सबक सिखाने के लिए ये कदम उठाया गया। आगरा में राणा सांगा पर एक बार फिर सियासी रण देखने को मिल रहा है। बीजेपी पार्षद शरद चौहान ने एमजी रोड पर स्थित स्पीड कलर लैब तिराहा, जो सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास के पास है, उसका नाम मेवाड़ के वीर योद्धा राणा सांगा के नाम पर रखने का सुझाव दिया है। राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान देने वाला सपा सांसद रामजी लाल सुमन को विरोध का सामना करना पड़ा था। अब अगर स्पीड कलर लैब तिराहा का नाम राणा सांगा के नाम पर होगा तो सपा सांसद रामजी लाल सुमन को हर रोज राणा सांगा चौक से गुजरना होगा, क्योंकि सांसद साहब का घर इसी इलाके में है।
जी न्यूज।